साल 1522 में शिप विक्टोरिया स्पेन के तट पर वापस लौटा। वो शिप एक मिशन पर गया था। 5 जहाज और 250 लोगों के साथ मिशन पर जाने वाला जत्था सिर्फ एक शिप और 18 लोगों के साथ वापस लौटा। उन लोगों ने एक ऐसे रहस्य के बारे में दुनिया को बताया जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। एक्सप्लोरर्स को उनकी बातों में दिलचस्पी पैदा हो रही थी, तो वहीं साइंटिस्ट ने उनकी बातों को सिर्फ इमेजिनेशन का नाम दे दिया। उन लोगों ने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात जायंट से हुई। यात्रा के दौरान वो साउथ अमेरिका के तट पर पहुंचे, जहां पर उन्हें एक इंसान जैसा क्रिएचर दिखाई दिया। उसने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ गा रहा था और हवा में मिट्टी उछाल रहा था, जैसे किसी तरह का अनुष्ठान वो कर रहा हो या अपने देवता को याद कर रहा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक जायंट था। वो करीब 10 से 12 फीट लंबा था। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। फर्दिनांद मैगेलन उस शिप के कैप्टन थे। वो असल में वेस्टर्न सी रूट्स के जरिए स्पाइस आइलैंड की खोज में निकले थे, लेकिन इस खोज के दौरान उनका शिप एक सुनसान इलाके में पहुंचा। साउथ अमेरिका के साउदर्न पॉइंट पर मौजूद इस जगह पर चारों ओर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान इस आइलैंड पर नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मैगेलन ने तट पर जायंट को देखा, उससे बात करने की जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हो गई। कैप्टन ने एक व्यक्ति को उस जायंट के पास भेजा और बात करने के लिए कहा। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो जायंट तक पहुंचा। दोनों की भाषाएं अलग थी, लेकिन जायंट ने दिल खोलकर उस व्यक्ति का स्वागत किया। वो जायंट इतना बड़ा था कि उस दल का सबसे लंबा व्यक्ति भी जायंट के सिर्फ कमर तक ही आ रहा था। इस जायंट ने जल्द ही उन लोगों के साथ दोस्ती कर ली। कैप्टन ने कुछ गिफ्ट्स भी उस जायंट को ऑफर किए। इतना लंबा व्यक्ति पहली बार उन लोगों ने देखा था। जायंट उन सभी लोगों को अपने साथ ले गया। उसने वहां रहने वाले अन्य लोगों से उनका परिचय करवाया। जायंट की कुछ पत्नियां भी उसके साथ थी। हालांकि पत्नियों का साइज बहुत विशाल नहीं था, लेकिन आम यूरोपियन लोगों के हिसाब से वो लंबी ही थी। जायंट ने सभी लोगों को फूड ऑफर किया। इस जगह को मैगेलन ने पैटागोनिया का नाम दिया, यानी बड़े पैरों वाले लोगों की भूमि, और जायंट्स को उन्होंने पैटागोन लिखा। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एंटोनियो पिगाफेटा ने लिखा, जो पूरी यात्रा में मैगेलन के साथ ही थे। एक एक जानकारी के बारे में उन्होंने बारीकी से बताया कि किस तरह जायंट्स बहुत विशाल और ताकतवर थे। छोटे जानवरों का इस्तेमाल करके वो बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। उनकी भागने की स्पीड बहुत अच्छी थी। विचित्र तरीके से वो अपनी बीमारियां दूर कर लेते थे। पेट खराब होने पर या चोट लगने पर तीर को मुंह में डालते थे, जिससे कि पेन का एहसास कम हो। अपनी बॉडी पर वो पेंटिंग्स और टैटू बनाते थे। दोस्तों, जब जायंट से मुलाकात के बारे में मैगेलन ने वापस लौटने पर सभी को बताया, तो बहुत से लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हुआ। तो कई लोगों ने कहा कि ये सब सिर्फ उन लोगों की इमेजिनेशन है। कुछ नया ढूंढने के उत्साह में उन्हें जायंट्स का भ्रम हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई भी मनुष्य की प्रजाति धरती पर नहीं पाई जाती। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट भी जायंट्स की बात मानने से इनकार कर देते हैं। हालांकि पिगाफेटा ने जो भी बातें लिखी हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में काफ़ी प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन जायंट्स की थ्योरी एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। जायंट्स के साथ एनकाउंटर के और भी कई किस्से हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जायंट्स का साइज 15 फीट तक हो सकता है। साल 1579 में सर फ्रांसिस ड्राक साउथ अमेरिका गए। वहां उन्हें करीब 7.5 फीट लंबाई वाले लोग मिले। आम लोगों के मुकाबले उनकी हाइट लंबी थी, लेकिन उन्हें जायंट्स कहना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर एक ब्रिटिश सेलर ने बताया कि उसने करीब 12 फीट लंबे कुछ मानव कंकाल देखे हैं। कुछ और ब्रिटिशर्स ने भी अपनी यात्राओं के दौरान जायंट्स देखने की बात कही थी। इसके अलावा डच के नाविक ने भी विशाल आकार वाले मानव देखने की बातों को तूल दी। हालांकि इनमें से कोई भी एक्सप्लोरर जायंट्स के पुख्ते सबूत लाने में सफल नहीं हो पाया। कुछ रिसर्चर्स ने कहा था कि उन्होंने 9 से 10 फीट लंबे मानव देखे हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल अकाउंट्स में उनका साइज सिर्फ 6 से 6.5 फीट ही लिखा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद उस समय एक्सप्लोरर्स किसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते होंगे, जिससे कि उनकी कहानी दूर दूर तक फेमस हो जाए। इन सब थ्योरीज को जानने के बाद सवाल यह आता है कि क्या सच में धरती पर जायंट्स रहते थे, या फिर गलती से आम लोगों को ही एक्सप्लोरर्स ने जायंट्स मान लिया। साउथ अमेरिका के रिमोट एरियाज में रहने वाले एक ट्राइब के बारे में बताया जाता है कि इस ट्राइब के लोग काफ़ी लंबे हुआ करते थे।
अंटोनियो पिगाफेटा ने बताया कि इस ट्राइब के लोगों की एवरेज हाइट करीब 5 फीट 11 इंच के आसपास थी। ये एक अच्छी हाइट कही जा सकती है, लेकिन इतनी लंबाई वाले लोगों को जायंट्स का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस ट्राइब के लोगों की फिजिकल हेल्थ काफ़ी अच्छी थी और कल्चरली भी ये रिच हुआ करते थे। सबसे यूनिक और अलग ट्रेडिशन और परंपराएं ये फॉलो किया करते थे। लेकिन लेट 19th सेंचुरी तक ये ट्राइब इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। यूएस लाइब्रेरी में एक फ़ोटो रखी है जो 1897 की बताई जाती है। उस फोटो में साउथ अमेरिका के इसी ट्राइब का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो 7 फीट 4 इंच लंबा है। इसके अलावा एक अन्य ग्रुप की फोटो भी है जिसमें सभी की हाइट 6 फीट से लेकर 6 फीट 7 इंच के बीच है। उस टाइम पर यूरोपियंस की हाइट थोड़ी छोटी हुआ करती थी। ऐसे में फाइनल एक्सप्लेनेशन यही निकल कर आई कि कुछ नॉर्मली लंबे लोगों को ही इतिहास में जायंट्स के तौर पर कंसीडर कर लिया गया। उनकी हाइट को बढ़ा चढ़ाकर बताना और उनका महिमा मंडन सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए ही किया गया है। साउथ अमेरिका के पेटागोनिया के लोगों ने हार्श वेदर कंडीशंस के कारण खुद को उस माहौल में रहने के लिए एडॉप्ट किया है, इसीलिए उनकी बॉडी का साइज और लंबाई बड़ी हो सकती है। कुछ असाधारण तरीके से लंबाई वाले मनुष्य भी हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होता है और ये लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। लंबे लोगों की एक पूरी सभ्यता होना पॉसिबल नहीं है। 16th सेंचुरी से यूरोपियंस ने जायंट की थ्योरी को फैलाना शुरू कर दिया था। पूरे यूरोप के लोगों के बीच ये बात मशहूर हो गई थी कि साउथ अमेरिका में वास्तव में जायंट्स रहते थे। इसको लेकर कई किस्से कहानियां मशहूर होने लगे। आम लोग भी जायंट्स की बात करने लगे। ऐसे में नए नए एक्सप्लोरर्स ने भी जायंट्स की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये कहानियां सुनने में अच्छी लगती थी और तेजी से स्प्रेड भी होती थी। इन्हीं कहानियों की वजह से उन्हें अटेंशन मिला करती थी। लगभग 300 सालों तक यूरोप में जायंट्स के चर्चे खूब मशहूर हुए। बाद में मॉडर्न साइंटिस्ट ने इन बातों को लेकर अपनी क्लैरिटी दी और कहा कि साउथ अमेरिका के पेटागोनिया में रहने वाले लोगों की वास्तव में एवरेज हाइट 6 से 6.5 फीट के बीच ही है। अपनी यात्राओं को बढ़ा चढ़ा कर कुछ लोगों ने पेश किया है, जिसकी वजह से इस तरह के मिसकंसेप्शंस आम लोगों के बीच फैले। साल 1831 में डार्विन ने भी इसको लेकर अपनी रिसर्च पब्लिश की। द वॉयज ऑफ द बीगल में उन्होंने लिखा कि साउथ अमेरिका के लोग धरती पर रहने वाले सबसे लंबे इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो जायंट्स नहीं थे। डार्विन की ये बात काफ़ी हद तक साइंटिफिक और लॉजिकली प्रूफ भी होती है और मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी डार्विन की एक्सप्लेनेशन को आधार मानकर ही अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। तो दोस्तों, ये थी पेटागोन के रहस्य की दिलचस्प कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धरती पर जायंट्स हुआ करते थे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मुकाबले काफ़ी विशाल थे, या फिर डार्विन की थ्योरी को ही आप भी सपोर्ट करते हैं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।